So we'll start with example number 9, which says that in the expansion of x plus 1 upon x raised to 21, find, there are three things to find. First one is r plus 1th term. Second one is two middle terms. And number 3 is coefficient of x raised to 7. Okay, we have to find these three things. So first of all, okay, क्या करेंगे? फर्स्ट हमारा r प्लस 1 टर्म फाइंड करनी है, तो वो तो बहुत ही इजीली हम फाइंड कर सकते हैं. क्या है? 21cr. फर्स्ट वन r प्लस 1 टर्म है, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 वाली जो टर्म है वो हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म. 21c1 हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म. 21c2 हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म. ऐसे ही r प्लस 1 टर्म जो है वो होगी 21cr. अब क्या है? x रेज टू 21 माइनस r into 1 upon x raised to r. ये हो जाएगी हमारी r plus 1 टर्म. इसको हम लिख सकते हैं 21cr into x raised to 21 divided by x raised to r into 1 upon x raised to r. 1 raised to r is equals to 1. तो ये हो जाएगा 21cr into x raised to 21 divided by x raised to 2r. r plus r हो जाएगा 2r. तो इसको हम लिख सकते हैं 21cr x raised to 21 minus 2r. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, विच इज r plus 1th टर्म. वी हैव टू फाइंड आउट. अब क्या फाइंड करना है? टू मिडल टर्म्स. क्या सिंपल सी चीज है. ये जो हमारी पावर है n जो है वो ऑड नंबर है. ऑड नंबर है तो मिडल टर्म्स हमें कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी. अगर इवन होता तो हमें सिर्फ एक मिडल टर्म मिलती, लेकिन यहाँ पे ऑड है तो हमें दो मिडल टर्म्स मिलेगी. तो वो क्या हो जाएगी देखते हैं. मिडल टर्म्स फॉर n इज ऑड r. क्या है? n प्लस 1 बाय टूथ टर्म एंड n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1th टर्म. कि ये दो मिडल टर्म हमें मिलती है. तो क्या होगा इन दोनों टर्म का? तो n इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 21. तो 21 को रखेंगे हम यहाँ पे. सो मिडल टर्म्स आर 21 प्लस 1 बाय टूथ टर्म एंड 21 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1th टर्म. ये टर्म्स होंगी. ये 21 प्लस 1 क्या होता है? 22 बाय 2 इज 11th टर्म एंड ये क्या होगी? 11 प्लस 1 विच इज 12th टर्म. तो हमें ये दोनों मिडिल टर्म्स फाइंड करनी है. तो सिंपल सी चीज है. 11th टर्म क्या हो जाएगी? 21c10. जैसे कि r प्लस 1th टर्म क्या होती थी? 21cr. वैसे 11th टर्म हो जाएगी 21c10. अब ये तो हमें पता है r प्लस 1th टर्म क्या होगी? 21cr into x raised to 21 minus 2r. तो हमारे पास यहाँ पे r क्या है? 11 सॉरी r है 10. तो ये हो जाएगा 21c10 into x raised to 21 minus 20, okay, which is equals to 21c10. इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, which is equals to 21 factorial divided by 21 minus 10, which is 11 factorial into 10 factorial. और अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो हमें मिलेगा 352,716 into x. ये हो गई हमारे 11th टर्म. ओके, which is equals to 352,716x. ओके, ये है हमारे 11th टर्म.
अब बारी है 12th टर्म की। तो 12th टर्म के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही r इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। तो हम रखेंगे 21 से 11 x रेस टू 21 माइनस 22, तो विच इज इक्वल्स टू 21 से 11। देखो सेम ही हो रहा है, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 352,716, लेकिन x रेस टू क्या है, यहाँ पे -1 है, तो डिवाइड बाय x हो जाएगा। तो हमारी जो मिडिल टर्म है वो ये है 352,716x और 352,716 डिवाइड बाय x, ये दोनों हमारे मिडिल टर्म हो जाएगी। कि थर्ड वन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 7 हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 21 है सबसे पहले, तो इसको हमें पूरा जो है एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्सपांशन करते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21c0 x रेस टू 21 इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू 0 प्लस 21c1 x रेस टू 20 इंटू 1 upon x raised to 1 plus 21c2 x raised to 19 into 1 upon x raised to 2 plus 21c3 x raised to 18 1 upon x cube plus 21c4 x raised to 17 1 upon x raised to 4 21c7 x raised to 14 1 upon x raised to 7 plus 21c8 x raised to 13 1 upon x raised to 8 plus 21c9 x raised to 12 1 upon x raised to 9 plus 21c10 x raised to 11 1 upon x raised to 10 plus 21c11 x raised to 10 into 1 upon x raised to 11 plus 21c12 x raised to 9 1 upon x raised to 12 plus 21c13 x raised to 8 1 upon x raised to 13 plus 21c14 x raised to 7 1 upon x raised to 14 plus 21c15 x raised to 6 1 upon x raised to 15 plus 21c16 x raised to 5 1 upon x raised to 16 plus 21c17 x raised to 4 into 1 upon x raised to 17 plus 21c18 x raised to 3 into 1 upon x raised to 18 plus 21c19 x raised to 2, that is x square, into 1 upon x raised to 19 plus 21c20 x raised to 1 into 1 upon x raised to 20 plus 21c21 x raised to 0 into 1 upon x raised to 21। क्या अब हमें चाहिए क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 7। तो यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 7 इज ओके। x raised to 7 कहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 21 माइनस 0 21 हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस 1 हो जाएगा 19, यहाँ पे 19 माइनस 2 हो जाएगा 17, ऐसे ऐसे करके कम होता जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे देखो ये है 14 माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा x raised to 7। तो x raised to 7 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 21c7, तो इज 21c7। तो 21c7 इसको हम लिख सकते हैं 21c 21 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 21c 14। इसको हम लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल
जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 116,280। ओके, ये जो है वो हमारा आंसर है, कोएफिशिएंट है ऑफ x raised to 7 which is 116,280। समझ में आया? बैक स्लाइड करो। मेरा પછી હા એવો મને નીચે 10 n -1 તરીકે લીધું છે ને क्या? લેર ટર્મમાં આજે 21 c10 છે ને હા, 11th ટર્મ છે એટલે શું આવે? 21 c10 એ આપણી 11th ટર્મ થઈ જાય ને. હા, એટલે 21 c10 વાળી ટર્મ લીધી છે આપણે. આ જે ફાઇન્ડ કર્યું r+1th ટર્મ. ઓકે, તો r+1th ટર્મ શું છે કે 21 cr x raised to 21 - 2r. તો બસ આની અંદર આપણે કઈ ફાઇન્ડ કરવી છે? 11th ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી છે. તો r બરાબર શું થશે? 10 થશે. તો આપણે એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દઈશું 21 c10 x raised to 21 - 2 into 10 which is 20. તો આ મળી ગયો આન્સર. સેમ થિંગ 12th ટર્મમાં બી થશે. ઓકે ઓકે, कोई डाउट बीजो? नो। Okay, so next example number 10 which is in the expansion of, okay, ये होमवर्क में करना है. नंबर 10 is in homework, कर लेना. अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 which is so that the middle term in the expansion of middle term so करनी है middle term in the expansion of first one is x minus 1 upon x raised to 2n is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 divided by n factorial into minus 2 raised to n. Okay. तो हमें ये दिखाना है कि इसकी जो मिडल टर्म है वो ये होगी. ओके, अब देखो सिंपल सी चीज है, रेस टू 2n है तो वो इवन नंबर है, तो मिडल टर्म कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ एक. और वो कौन सी होगी? n+1 सॉरी 2n+1 बाय 2th टर्म which is n plus, देख लेते हैं क्या होगा. लिख लेते हैं as 2n is even. Okay, so therefore middle term is कौन सी होगी? 2n by 2 plus 1th term. Okay, which is कौन सी होगी? t2 कैंसिल हो जाएगा तो n plus 1th टर्म जो है हमारी वो हो जाएगी हमारी मिडल टर्म. तो इसकी मिडल टर्म n plus 1th टर्म है, तो n plus 1th टर्म हमें फाइंड करनी है. तो वो क्या हो जाएगी? 2ncn. देखो n plus 1th टर्म है तो 2ncn होगा. into x raised to 2n minus 2 into minus 1 upon x raised to n. ये होगी इसकी n plus 1th टर्म which is our middle term. ओके, तो अब इसका जो है वो एक्सपांशन करेंगे तो हमें क्या मिला? 2ncn into ये क्या है? x raised to 2n minus n is n, x raised to n into क्या है? -1 raised to n upon x raised to n. तो यहाँ पे आ जाएगा -1 raised to n upon x raised to n. तो x raised to n x raised to n कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास ये जो -1 raised to n है इसको हम आगे ले लेते हैं. अब 2ncn इसको हमें अलग करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल. तो इसको हम लिख सकते हैं -1 raised to n into 2n फैक्टोरियल है. ओके,
और नीचे है हमारे पास 2n माइनस n फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 रेस टू n। अब देखो ये जो है यहाँ पे क्या होगा 2n, 2n में से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचा इंटू n। अब ये क्या हो जाएगा इंटू 2n माइनस 1। अब 2n माइनस 2 में से भी 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचा n माइनस 1। उसके बाद क्या होगा 2n माइनस 3। अब 2n माइनस 4 है उसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 5। अब 2n माइनस 6 में से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा n माइनस 3। अब 2 कहाँ तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब देखो ऐसे हर एक टर्म में से 2 2 2 2 कॉमन निकलेंगे, कहाँ तक n टाइम्स। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 रेस टू n इंटू 2 रेस टू n। ओके, n टाइम्स ये जो 2 है वो कॉमन निकलेंगे सभी में से, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 रेस टू n। तो ये 2 रेस टू n हो जाएंगे इनटू अब क्या बचा हमारे पास, ये देखिए ये क्या है, अब देखो n माइनस 1, फिर यहाँ पे 2n माइनस 2 नहीं सॉरी n माइनस 2 होगा, n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 3 2 1 ऐसा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इनटू अब क्या बचा 2n माइनस 1 2n माइनस 3 सारी ऑड टर्म्स, इसको हम लिखेंगे 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 3 इंटू 1। यहाँ पे आगे 5 होगा क्योंकि इवन टर्म तो सारी निकल गई। डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 रेस टू n है माइनस 1 रेस टू n है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 रेस टू n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। और हमें यही लाना था, देख लीजिए ये है 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू माइनस 2 रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये जो है मिडल टर्म हमने फाइंड कर ली कि जो मिडल टर्म है वो यही आ रही है। कोई डाउट? नेक्स्ट स्लाइड करो। बोलो। पहले लखवान बाकी है, ओके, लखी दो। n minus 1 में क्या डिफरेंस है? n minus 1 n minus 2 n minus 3 બટ આ 2 કોમન નહીં કરશે, જો અહીંયા શું હશે આ 2n છે તો 2n નો 2 into n કરી દીધું બરાબર 2n 2n minus 1 હવે 2n minus 2 માંથી 2 કોમન કાઢીએ તો અંદર શું બચ્યું n minus 1 તો આ 2 બહાર કાઢ્યો અંદર n minus 1 પછી તો 2n minus 3 છે પછી 2n minus 4 માંથી 2 કાઢીએ તો n minus 2 થાય। અને પછી છેલ્લા સ્ટેપમાં n minus 1 નીકળી જાય પાછો તમે લખી લો હે બે સ્લાઇડ કરો લાસ્ટ। હા और n minus 1 નીકળી જાય n minus 1 ક્યાં છે જ આપણી પાસે 2n minus 1 છે જો। હા બરાબર n minus 1 n minus પછી 2 n minus 3 હા એટલે એ નીકળી જાય ને। હા નીકળી જાય કેમ કે એની જગ્યાએ આપણે n ફેક્ટોરિયલ લખ્યું ને, જો આ n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 એવી રીતે 3 2 1 સુધી જશે તે બધું આવશે ક્યાં સુધી આપણી પાસે n ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે ને જે આપણે અહીંયા લખી નાખ્યું n ફેક્ટોરિયલ। હવે પછી જે બધા ઇવન નંબર કોમન નીકળી જશે એટલે 5 3 1 રહે। હા એટલે પછી ખાલી ઓડ ટર્મ્સ જ રહે આપણી પાસે। और टर्म्स ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल 11th का नंबर 2 which is x plus 1 upon 2x raised to 2n is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 divided by n factorial।
ओके, क्या x प्लस 1 सेम थिंग होगा हमारा जो मिडिल टर्म है जो यहाँ पे लिखा था बिल्कुल वैसे ही होगा। मिडिल टर्म कौन सी होगी, n प्लस 1 टर्म। ओके, तो वो सेम आप लिख लेना। तो n प्लस 1 टर्म इज 2ncn x raised to 2n minus n into 1 upon 2x raised to n 2ncn को हम लिख सकते हैं कि 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n minus n factorial into n factorial x raised to 2n minus n is x raised to n into 1 upon 2 raised to n into x raised to n। तो x raised to n x raised to n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। 2n फैक्टोरियल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2n into 2n minus 1 अप टू 3 to 1 जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 रेज टू n इंटू 2n माइनस n इज n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ये देखिए जैसे हमने आगे किया था 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 करके सभी में से अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 5 इंटू 3 इंटू 1। ओके, होल डिवाइड बाय क्या होगा 2 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल 2 रेज टू n दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ओके, और यही लाना था हमें मिडिल टर्म। देखो 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। Okay, next number 3, which is 2x minus 1 upon 3x raised to 2n is minus 1 raised to n into 2n factorial divided by n factorial square into 2 by 3 raised to n। तो सेम मिडिल टर्म कौन सी होगी 2n है तो n प्लस 1 टर्म इज मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म होगी 2n cn 2x raised to 2n minus n into minus 1 upon 3x raised to n which is equals to 2n factorial divided by n factorial into n factorial which is 2n minus n factorial which is equals to n factorial। नहीं फिर समझ आया into 2x raised to 2n minus 1 which is equals to 2x raised to n into minus 1 raised to n upon 3 raised to n into x raised to n which is equals to हम लिख सकते हैं। देखिए ये तो as it is है 2n factorial divided by n factorial whole square। minus 1 raised to n भी आगे ऐसे ही है तो उसको तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं minus 1 raised to n into 2n factorial divided by n factorial square। ये तो हमें मिल ही गया है राइट। तो अब बचा क्या, ये देखिए ये x raised to n मतलब ये है 2 raised to n x raised to n upon 3 raised to n x raised to n। x raised to n x raised to n कैंसिल हो गया तो दिखा गया 2 by 3 raised to n which is equals to we can write that minus 1 raised to n into 2n factorial divided by n factorial square into 2 by 3 whole raised to n। वो समझ आया, लिख लीजिए ये है हमारा आंसर।
Number 12. This is interesting one. It is express x upon 2x plus y raised to minus 6 in the form suitable for expansion by the binomial theorem and obtain the first three terms. In the expansion. If the fourth and fifth terms are equal and x plus 2y is equals to 19, then calculate the value of x and y. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या कहा गया है इसके अंदर कि हमें ये सबसे पहले दिया हुआ है कि x अपॉन 2x प्लस y रेज़ टू -6 इसका हमें एक्सपांशन करना है. इसका एक्सपेंशन हो जाए फिर इसके फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो हमें लिखनी है. उसके बाद क्या दिया गया है कि इसकी जो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है वो दोनों इक्वल है. ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म आर इक्वल, वह दोनों इक्वल है. तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से हमें ये x एंड y फाइंड करना है जहां पे हमें एक और कंडीशन दी गई है which is x plus 2y is equals to 19. ओके, तो यही हम सॉल्यूशन करेंगे. तो सबसे पहले इसका जो है वो एक्सपांशन करते हैं. तो हमारी टर्म क्या है एक्सपांशन के लिए, x into, देखो हम इसको लिख सकते हैं 2x plus y raised to 6, राइट. तो इसमें जो x है वो तो एज इट इज कॉमन रहेगा, तो अंदर एक्सपांशन किसका होगा 2x plus y raised to 6. तो इसको हम लिखेंगे 6c0 2x raised to 6 into y raised to 0 plus 6c1 2x raised to 5 into y plus 6c2 2x raised to 4 into y square plus 6c3 2x cube into y cube plus 6c4 2x square into y raised to 4 plus 6c5 2x raised to 1 into y raised to 5 plus 6c6 2x raised to 0 into y raised to 6. ये ब्रैकेट क्लोज. ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि जो फोर्थ टर्म है इज इक्वल्स टू क्या है फिफ्थ टर्म. और इसकी फोर्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 एंड 4. ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है. तो ये दोनों जो है वो इक्वल है ऐसा हमें बोला गया है. तो फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म. Therefore, we can write the 6c3 2x raised to 6 minus 3 is cube into y raised to 3 is equals to 6c4 2x raised to 2 and y raised to 4. तो इसको हम लिख सकते हैं 63 is equals to 20 2x cube which is into 8x cube y cube is equals to 64 is 15 into 2 square is 4 x square y raised to 4. ओके, x स्क्वायर है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y क्यूब है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. ये 4 5 are 20 है and 5 3 are 15 होता है. So therefore we have ये x यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे y, ये क्या हो गया हमें 8x is equals to 3y और इस which is equals to 8x minus 3y is equals to 0. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है which is x plus 2y is equals to 90. तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. We have that 8x minus 3y equals to 0 and x plus 2y is equals to 90. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 16x minus 6y is equals to 0 और यहाँ पे आएगा 3x minus plus 6y is equals to 57, right. तो अब ये जो है 6y कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या 19x is equals to 57.
तो वी कैन राइट दैट x इज इक्वल्स टू 3। तो हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, as 8x is equals to 3y, we can write that 8 into 3 is equals to 3y। तो 3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा and therefore we can write that y is equals to 8। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई 8 और x की वैल्यू भी मिल गई 3, जो हमें फाइंड करनी थी x और y की वैल्यू। ओके, x एंड y फाइंड करना था, तो ये कर लिया। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो हमें लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं इजीली। x और y की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, x equals to 3, y equals to 8। सिक्स सी जीरो सबसे पहले आगे बाहर है। 6c0 2x रेज टू 6 y रेज टू 0 प्लस 6c1। ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म है 6c1, आगे x हो जाएगा। ओके, लिख तो ऐसे x into 6c1 2x रेज टू 5 into y, और थर्ड टर्म है x into 6c2 2x रेज टू 4 into y स्क्वायर। ओके, तो ये जो टर्म है वो हो जाएगी x into 6c0 is 1, 2 रेज टू 6 into 32 into x raised to 6 which is equals to x की वैल्यू हमें क्या मिली है 3। तो हम x की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 raised to 6 into 3 raised to 7 which is equals to 139,968। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, x into 6c1 is equals to 6 into 2 raised to 5 into x raised to 5 into y is equals to क्या मिलेगा, 6 into 2 raised to 5 into 3 raised to 6 into y is equals to 8। तो ये जो है हमारा आंसर वो हो जाएगा 1119744। ओके, वैसे ही अगर ये हम सॉल्व करें तो x into 6c2 is equals to 15 into 2 raised to 4 x raised to 4 y square which is equals to 15 into 2 raised to 4 into x is equals to 3 raised to 5 into y is equals to 8 square which is equals to 3732480। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। Next one is example number 13, which is if A1, A2, A3 and A4 are the coefficients of 4th, 5th, 6th and 7th. 4th, 5th, 6th and 7th terms respectively in the binomial expansion of 1 plus x raised to n. Prove that A1 upon A1 plus A2 plus A3 upon A3 plus A4 which is equals to 2A2 upon A2 plus A3। ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले A1, A2, A3, A4 जो है वो 4th, 5th, 6th and 7th टर्म है ऑफ 1 plus x raised to n। तो हम सबसे पहले 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म लिखेंगे। तो हमारे जो 4th टर्म है वो क्या हो जाएगी nc3
1 raised to n minus 3 which doesn't matter, तो x raised to 3 हो जाएगी. ओके, तो उसका कोएफिशिएंट है, so we can write that nc3 is equals to a1. ओके, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, nc4 x raised to 4, और इसका जो कोएफिशिएंट है which is nc4 is equals to a2 हो जाएगा. सेम थिंग हमारी सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, nc5 x raised to 5, और कोएफिशिएंट हो जाएगा nc5 is equals to a3. सिमिलरली सेवेंथ टर्म जो है हमारी वो होगी nc6 x raised to 6, और जो हमारा nc6 है वो हो जाएगा a4. तो अब सबसे पहले लेते हैं LHS. LHS इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन a3 प्लस a4. ओके, ये है हमारे पास. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a1 क्या है, nc3. ओके, तो हम इसको लिखेंगे nc3 डिवाइडेड बाय a1 क्या है, nc3 प्लस a2 इज nc4 प्लस a3 क्या है, nc5 डिवाइडेड बाय a3 क्या है, nc5 प्लस a4 है nc6. अब क्या करेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया. देखिए क्या हुआ, हमें क्या मिला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या मिलेगा, सेम थिंग n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल प्लस ये क्या होगा, n फैक्टोरियल divided by n minus 5 factorial into 5 factorial whole divided by n factorial upon n minus 5 factorial into 5 factorial plus nc6 is n factorial divided by n minus 6 factorial into 6 factorial. ओके, ये है. अब क्या लिखना है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर से. ओके, तो देखो ये क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. इतना जो है वो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं. ओके, तो कर लेते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या निकलेगा कॉमन, वन मिनट. चलो इसको हम अच्छे से लिखें. यस, નીચે જે લખ્યું હોય ને જેને લખી એ કપાઈ જાય છે. हाफ वाली लाके. ओके, क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल प्लस n factorial divided by n minus 5 factorial into 5 factorial divided by n factorial upon n minus 5 factorial into 5 factorial plus n factorial divided by n minus 6 factorial into 6 factorial. ओके, अब इस पूरे में से हमारे पास से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए n factorial divided by n minus 4 factorial ओके into 3 फैक्टोरियल. ये ऊपर नीचे दोनों में से कॉमन निकलेगा. ओके, तो ऊपर क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल. समझ में आ रहा है? Yes or no? પૂરું તો પડ્યા લાસ્ટ છે. પૂરું કા પડી. ઓકે, ચલો આને આપણે અલગ રીતે લખ્યા છે.
तो तुमने समझा। ओके, अब जो पूछा NC3, दिस इज NC3। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial। ये है NC3। अगेन इसको लिख सकते हैं n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial प्लस ये जो है n फैक्टर, इसको ये क्या है NC4 है, इसको हम लिखेंगे n minus 1 n minus 2 n minus 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे। प्लस अब ये क्या है NC5, तो इसको हम लिखेंगे n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। सेम थिंग यही का यही पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस ये पूरा इनटू n minus 5 भी हो गया। यहाँ पे समझ में आ रहा है? फिर से लिखो पूरा। हमें तो पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे लिख लोगे ये वाला n minus 1 वाला up to n minus 5, ओके, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो अब देखो यहाँ से ये n minus 1 n minus 2 सभी जगह से कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे से, यस। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। सेम थिंग यहाँ पे भी n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या है? यहाँ पे n minus 5 बच जाएगा। ओके, अब क्या है यहाँ पे ये 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पे नीचे होगा 6 into 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए बचा क्या, which is equals to 1 upon ये क्या है 1 plus n minus 3। देखिए 1 plus n minus 3 डिवाइड बाय 4, देखो 4 है यहाँ पे क्योंकि इनटू 3 फैक्टोरियल था, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 1 plus n minus 5 डिवाइड बाय 6। ओके, तो अब एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 जो है ऊपर आ जाएगा, तो होगा 4 अपॉन 4 plus n minus 3 प्लस यहाँ पे 6 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 6 अपॉन 6 plus n minus 5 which is equals to 4 upon, देखिए 4 minus 3 is 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 plus n plus 6 upon ये क्या हो जाएगा 6 minus 5 is 1 plus n, तो which is equals to हम लिख सकते हैं 10 upon 1 plus n। ओके, ये क्या हुआ हमारा पूरा LHS हो गया। अभी क्या बाकी है हमारा RHS बाकी है। RHS क्या है 2a2 upon a2 plus a3, तो अब हम RHS कर लेंगे 2a2 upon a2 plus a3। ओके, तो 2a2 क्या है हमारा NC4, ओके, डिवाइडेड बाय a2 क्या होगा NC4 प्लस a3, सॉरी a3 इज NC5। तो इसको हम पहले से ही ऐसे लिख लेते हैं NC4 इज n minus 1 n minus 2 n minus 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन NC4 भी सेम होगा n minus 1 n minus 2 n minus 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस NC5 क्या होगा n minus 1 n minus 2 n minus 3 into n minus 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ओके, अब ये जो n minus 1 n minus 2 n minus 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या n minus 4, अब ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा 5 into 4 फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 2 into 1 अपॉन 1 plus n minus 4 by 5, इसको हम लिख सकते हैं 2, ये ऊपर 5 आ जाएगा into 5 डिवाइड बाय 5 plus n minus 4 which is equals to 2 into 5 is 10 upon 1 plus n which is equals to LHS। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा LHS equals to RHS हमने प्रूव कर दिया, hence we have proved this। समझ में आया? कोई डाउट है? Okay, yes, so next
एग्जाम्पल नंबर 14, इसका फर्स्ट जो है which is in the expansion of 1 plus x raised to 11, the fifth term is 24 times the third term. Then find the value of, हमें इसके ऊपर से x फाइंड करना है। तो हमें ये बोला गया कि फिफ्थ टर्म जो है वो 24 टाइम्स द थर्ड टर्म है। ओके, तो सबसे पहले फिफ्थ टर्म लिखेंगे, क्या होगा 11c4 x raised to 4 which is equals to क्या होगा 24 टाइम्स 11c, कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, which is 2 into x raised to 2 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं which is equals to x square is equals to 24 into 11c2 divided by 11c4। इसको हम लिखेंगे 24 into 11c2 is 11 into 10 divided by 2 into 1 whole divided by 11, so 4 is 11 into 10 into 9 into 8 divided by 4 3 2 1। ओके, अब जो 2 1 है वो यहाँ से कट हो जाएगा, 11 into 10 यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, 4 2 जा 8 है एंड 3 3 जा 9 है। ये भी हम बताए 8 3 जा 24 होता है और 2 4 जा 8 होता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या मिला, हम x square is equals to 4 and from this we can write that as x square is equals to 4 which implies that x is equals to 2। तो इसका जो सेकेंड है which is if in the expansion of 1 plus x raised to 25 the coefficients of the 2r plus 1 and r plus fifth terms are equal, find r। कि हमें क्या बोला गया है कि इसके और इसके कोएफिशिएंट जो सेम है तो हमें r फाइंड करना है। ओके, तो 2r plus 1 टर्म कौन सी होगी, तो 25c 2r into x raised to 2r ऐसे इक्वल्स टू क्या होगा r plus फिफ्थ टर्म, तो वो क्या हो जाएगी 25c r plus 4 into x raised to r plus 4। ओके, अब क्या बोला है इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब ये x की पावर पे हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ये है 25c r 2r is equals to 25c r plus 4। तो हम लिखेंगे 25c 2r is equals to 25c r plus 4। From this we can write that 2r is equals to r plus 4 and from this we can write that r is equals to 4। तो हमें r की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही है हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, उसके अंदर फर्स्ट है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x in 1 minus 2x plus 3x square into 1 minus x
होल रेस टू 14। ओके, इसके अंदर जो हमारे x का कोएफिशिएंट है वो हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो ये 14 वाला है इसको हम एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14c0 1 raised to 14 into minus x raised to 0 plus 14c1 1 raised to 13 into minus x raised to 1 plus 14c2 1 raised to 12 into minus x square plus 14c3 1 raised to 11 minus x cube plus 14c4 1 raised to 10 minus x raised to 4 के 1 है मुझे नहीं लिखना है, हम बोलेंगे plus 14c5 minus x raised to 5 plus 14c6 minus x raised to 6 plus 14c7 minus x raised to 7 plus 14c8 minus x raised to 8 plus 14c9 minus x raised to 9 plus 14c10 minus x raised to 10 plus 14c11 minus x raised to 11 plus 14c12 minus x raised to 12 plus 14c13 minus x raised to 13 plus 14c14 minus x raised to 14। ओके, अब ये जो पूरी टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 minus 2x plus 3x square। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 minus 2x plus 3x square। ओके, तो इसके बाद से हमें x का सिर्फ और सिर्फ x है, ओके, x की पावर 1 है, ऐसी कौन कौन सी टर्म मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस x की पावर 1 है, ओके, इंटू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 14c1, ओके, इंटू माइनस x रेज टू 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो नहीं होगा। ओके, ये तो 4 हो जाएगी ना, स्क्वायर प्लस ओके स्क्वायर हो जाएगी, टर्म स्क्वायर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। अब ये 1 है, ओके, और यहाँ पे सिंगल x है, ओके, अब ये माइनस 2x है और यहाँ पे x की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 14c0 इंटू माइनस 2x, तो माइनस 2x इंटू 14c0 प्लस कि ये दोनों टर्म्स के साथ हो गया मल्टीप्लिकेशन 3 स्क्वायर के बाद, तो x की -1 पावर भी हमें मिलनी चाहिए। ओके, तो x की -1 पावर हमें कहीं भी मिल रही है क्या, जी नहीं मिलेगी। ओके, तो हमारे पास यही दो टर्म है जहां पे x आ रहा है, तो विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -14c1 x, ये क्या हो जाएगा, ये 14c0 1 है तो -2x which is equals to 14c1 is -14x minus 2x which is equals to -16x और जो हमारा कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा -6। समझ में आया? यस, लास्ट सेकंड स्टेप और समझाओ। समझाओ जो क्या पूछा गया हमने कि जो x है टर्म उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो ये सिर्फ हमने हमारे पास एग्जैक्ट टर्म क्या है ये कि 1 minus 2x plus 3x square into 1 minus x raised to 14। अब इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सपांड करना है, तो हमने अगर एक्सपांड कर लिया तो ये किसको एक्सपांड किया है 1 minus x raised to 14, तो ये पूरा एक्सपांशन हो गया। अब इन सारी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन किसका है 1 minus 2x plus 3x square का, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इन सभी के साथ जो x की पावर है वो चेंज हो जाएगी, ये पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर एज इट इज रहेगी। अभी जब ये -2x से मल्टीप्लाई होगा तो इन सभी में x की पावर 1 बढ़ जाएगी, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो सभी में x की पावर 2 बढ़ जाएगी। हमें क्या चाहिए x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 1 कहाँ पे मिलेगा, जब ये 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x टू दी पावर 1 से,
और ये जो है वो मल्टीप्लाई होगा x टू दी पावर 0 से। तो हमारे पास दो टर्म हुई जहां पे x हमें मिलेगा x टू दी पावर है, तो -2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 14c0 x रेज़ टू 0, ओके। और ये जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा 14c1 1 रेज़ टू 30 इनटू -x रेज़ टू 1। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1 और ये जो -2x है वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 14c0 इनटू -2 प्लस 14c1। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ गया 14c1 -2, ओके। यहाँ पे -x भी है तो ये हो गया -14 -2, तो which is equals to -16। समझ में आया? ओके। तो इसकी जो बाकी के एग्जांपल है नंबर 2, 3, 4 एंड 5 वो आप लोग कर पाओगे। ऐसे ही हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो लिखना है। तो 15 जो बाकी का है लेफ्ट वंस आर इन होमवर्क, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं।